मौलाना सुधीर ये जवाब कब देंगे? पूरे देश में किसने फैलाया कोरोना? लोगों ने मांगा रोजगार, तो कहा मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। देश की जनता का तेल निकाल दिया है। जैसे कोल्हू में तेल पेड़ता है ना, 3 बार बैल घूमता है तो 1 बूंद तेल चूता है। भाजपा के लोगों ने पूरे देश का तेल निकाल दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने हिंदुस्तान का भट्ठा बिठा दिया। भाजपा के लोग मुंह से नहीं बोल के कहां से बोलते हैं पता नहीं चलता है। कहां गया वाला बाबा रामदेव? काला धन काला धन काला धन की बात करता था, इतनी बड़ी लंबी सूची होती थी। हिंदुस्तान में काला दिन ला दिया। नेताओं को तो प्रवासी नहीं कहते, मजदूरों को प्रवासी क्यों कहते भाई? वो भी देश का है। कैसे हो गया प्रवासी? आप तो प्रवासी उसको कहिए ना जो गुजरात से आके तारी पार गृह मंत्री बना है, गुजरात से आके प्रधानमंत्री बना है, कोई हरियाणा से बना है, कोई यहाँ, उसको आप प्रवासी नेता क्यों नहीं कहते? देश मजदूरों का नहीं है क्या? और ये तय करने वाला भाजपा आरएसएस के नेता कौन होता है? इनके बाप की बपौती है, जिसको चाहेंगे बांटने देंगे, नहीं बांटने देंगे। जिन लोगों में दया और करुणा की बात है, ये लोग एक्चुअली क्या है, रावण के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। इनमें करुणा, हिंदू धर्म जो है करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए जाना जाता है। ये लोग निर्लज लोग हैं। ये लोग हिंदू धर्म को कलंकित कर रहे, नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कलंकित कर रहे। इन लोगों को दिल बड़ा करते हुए भाजपा के अगर तमाम सांसद विधायक 5-5 गाड़ियों का व्यवस्था कराते तो मजदूरों की ये हाल नहीं होती। किस तरीके से भाजपा की सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के समय में राजधानी जैसे ट्रेनों का किराया लेकर मुनाफा कमाने की बात करती है। किस तरीके से भाजपा के लोग कीट में दलाली कर रहे। कौन लोग दोषी हैं? प्रधानमंत्री ने ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने हिंदुस्तान का भट्ठा बिठा दिया। इसके लिए नरेंद्र मोदी जैसे नीम हकीम खतरे में जान, निकम्मे निठल्ले लोग, अनपढ़ प्रधानमंत्री को खुद ही नहीं पता चलता हम बोल क्या रहे हैं। सारी दुनिया मुंह से बोलती है, भाजपा के लोग मुंह से नहीं बोल के कहां से बोलते हैं पता नहीं चलता है। कहां गया वाला बाबा रामदेव? काला धन काला धन काला धन की बात करता था, इतनी बड़ी लंबी सूची होती थी। हिंदुस्तान में काला दिन ला दिया, हिंदुस्तान का सफेद धन लूट लिया। कोरोना जैसी महामारी के टाइम में अपने व्यापारिक मित्रों के पैसे, जो भाजपा के चुनावी फंड में चंदा देते हैं, उनका पैसा एनपीए में डाल दिया गया, बट्टे में डाल दिया जाता है। फिर प्रवासी मजदूर भाई हिंदुस्तान के हैं। आप नेताओं को, अमित शाह प्रवासी नहीं है, हैं? तारी पार गृह मंत्री जो जेल काट के आया हुआ है, अपने आप को हिटलर नेपोलियन की जोड़ी समझता है। ये देश भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है। देश हमारा है, देश आपका है, जिसके पुरखों ने अंग्रेजों से लोहा लड़ा था। ये लोग तो सावरकर के लोग हैं, देश का पहला आतंकवादी गोडसे के लोग हैं। ये अपने आप को देश के मालिक कैसे समझ धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार हैं। जनता ने वोट दिया है, आप उसी को प्रवासी कह रहे हैं। कितना निर्लज प्रधानमंत्री है। एक बात बताइए, देश कह रहा था बुलेट ट्रेन की बात, कहता था भाइयों बहनों हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। मोदी जी ने हवाई चप्पल छीन लिया। लोग प्लास्टिक की बोतल की चप्पल बना के पहन रहे। भाजपा के नेता असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं आज भी भाजपा नेताओं के अंदर हैं। आप इनको, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता, मैं कह नहीं सकता, इतने निर्लज, निष्ठुर, अत्याचारी, अमानवीय हैं। इनको मजदूरों की संवेदना नहीं समझ में आती। देश की जनता का तेल निकाल दिया है। जैसे कोल्हू में तेल पेड़ता है ना, 3 बार बैल घूमता है तो 1 बूंद तेल चूता है। भाजपा के लोगों ने पूरे देश का तेल निकाल दिया है। एक बात बताइए, अनपढ़ प्रधानमंत्री को, अनपढ़ मंत्रियों को यह नहीं पता है कि जीरो कितना होता है, टन में कितने जीरो होते हैं, 20,000 क्या होता है, 20 लाख क्या होता है, 5 ट्रिलियन क्या होता है, इनको पता है? ये कहते थे एक भी 2014 से पहले मोदी जी को तो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, अब मदारी की तरह वही बोलते हैं। सेल्समैन है ये नेता है। कभी अपने आप को राजमिस्त्री बन जाते हैं, कभी व्यापारी अंबानी अडानी के दलाल बन जाते हैं, कभी ये कुछ भी बन जाते हैं। ये कह रहे थे प्रधान सेवक बनने की बात। देश ने देखा है अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के दलाल बन के घूम रहे प्रधानमंत्री जी। किस तरीके से देश का बेड़ा गर्क
भाजपा के हाथों में हमारे पूर्वज लोग बड़े ज्ञानी लोग थे जो भाजपा को 60 साल 70 सालों तक सत्ता में नहीं आने दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा। देखिए रेल का जाना होता है पूरब तो चला जाता है पश्चिम। समस्याएं कहाँ आ रही हैं इसको लेकर? समस्याएं देश ही जा रहा है। चले थे देश को बनाने जर्मनी, अब बना दिए नेपाल। लोगों ने मांगा रोजगार तो कहा मैं भी चौकीदार तू भी चौकीदार। ये दीवार लोगों ने चुना प्रधानमंत्री, ये कहते नहीं जी मैं तो लाज मिस्त्री हूँ। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, कभी गुजरात मॉडल को छुपाने के लिए दीवार। तो ये अंबुजा सीमेंट का प्रचार देखा नहीं इन्होंने कि भाई भाई के बीच में जो दीवार है उसको तोड़ देते हैं। देश ने प्रधानमंत्री चुना है, कोई कांग्रेस का कथावाचक थोड़े ना चुना है। जब देखिए मोदी जी या बीजेपी के किसी भी नेता को तो कांग्रेस कांग्रेस, अरे आपको कथावाचक चुना है क्या? आप कांग्रेस के कथावाचक हैं। देश का विकास होता, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, चिराग तले अंधेरा, इनका पांव जमीन तल घसक गया, इनको पता ही नहीं है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ वहाँ की स्थिति देखिए, इनके सारे मंत्री निकम्मों को देखिए। बगैर तैयारी के इन्होंने लॉकडाउन लगाया। 24 मार्च को सैलरी मिलता है क्या किसी हिंदुस्तान में? किसी को 1 तारीख से 10 तारीख मिलता है। ये किस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ट्रेन बंद कर दिए? जब 500 कोरोना के मरीज बता रहे थे ये, आज तो 1.25 लाख के ऊपर हो गया, तो आज ट्रेनें कह रहे हैं चालू कर देंगे हैं। आज दारू की भट्टी चालू कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी, धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। कोई भी धर्म मदिरा पान का बात नहीं कहता है। ये अधर्मी लोग हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग। जब इनको ट्रेन चलाना था, रेलवे ने 151 करोड़ पीएम केयर में दिया, कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। सेना के सहायता वीर कोष वाली बात हो गई। प्रियंका जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 1000 बस बॉर्डर पर लगाई थी, उनको परमिशन देने में टाइम लगाया। ये एक बात बताइए, पुलवामा के बस का कार का क्यों नहीं पता चला भाई, कि जिसमें 300 किलो RDX था? जब सेना के साथ भारतीय वीर कोष में पैसा आया 258 करोड़ के आसपास, तो उनके आश्रितों को, उनके जो आश्रित लोग थे उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया? ये लोग कोरोना के नाम पर पैसा बना रहे, दलाली कर रहे, ताकि फिर विधायक खरीदा जाए। जैसे मध्य प्रदेश में 100 करोड़ में विधायक खरीदे गए। इनका फोकस देखिए, भाजपा के तमाम लोग लगे हुए हैं महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने में। 24 मिला मरीज तबलीगी जमात में, तो ये मरकज वालों पर दोष ठिकरा फोड़ दिए। जी न्यूज़ में कितना निकला? कौन जवाबदेह है? मौलाना सुधीर को कब पकड़ा जाएगा? मौलाना सुधीर ये जवाब कब देंगे? पूरे देश में किसने फैलाया कोरोना? ऐप भी फर्जीवाड़ा है क्या? देश पूछना चाह रहा है। आज 250 के आसपास में जी न्यूज़ में हो गया। कैसे हो गया? कौन लोग दोषी हैं? कहाँ कहाँ गए? सबको क्वारंटाइन किया जाएगा? ये देश भाजपा लोग चाहते हैं कि हम मुट्ठी में कैद करके चलाएं। ये देश इनके बाप दादाओं की नहीं है, ये देश हमारे बाप दादाओं की है। देश के युवाओं को, किसानों को, माता एवं बहनों को हम आह्वान करते हैं, निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एक न एक दिन निकल कर आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर हम ऐसे ही मोबाइलों में लगे रहेंगे, झूठे समाचार देखने में लगे रहेंगे, तो ये कब देश बेचकर चला जाएगा पता नहीं। ये कहता है क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? चाय बेचकर आए थे, देश बेचकर जाएंगे।